अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 21.3 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन है क्या, रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सर बेसिकली क्या करना है, रिजॉल्व करना है किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में। लेकिन सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर जो इसका डिनोमिनेटर है बेसिकली वो क्या है, नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। सर बेसिकली मेरे पास क्या है, नॉन रिपीटेड है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। कैसे सर, बेसिकली बात समझें। अभी तक हमने जैसे सवाल पढ़ते थे एक्सरसाइज नंबर 21.2 में, तो हमारे पास फैक्टर किस किस्म के होते थे, x+5 होल स्क्वायर। तो आप क्या करते थे, आप पहले मेंशन करते थे x+5, फिर आप क्या मेंशन करते थे, x+5, और दूसरा क्या मेंशन करते थे भाई, होल स्क्वायर। पहला फैक्टर आपने क्या लिखा, x+5, और दूसरा फैक्टर आपने क्या मेंशन कर दिया, x+5 होल स्क्वायर। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, बेसिकली मेरे पास जो फैक्टर आ रहा है ना सर, वो क्या आ रहा है, x² + 5 आ रहा है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब इसको आप क्या नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते, यानी कि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, अब आपको एक बात याद रखनी है। सर अगर सपोज कर लीजिए मेरे पास एक फ्रैक्शन है, सर क्या है, 12/x²। तो सर मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं एक काम ये करूंगा, ब्रेक करूंगा पार्शली। कैसे, a1 के नीचे क्या आ जाएगा, x, और a2 के नीचे क्या आ जाएगा भाई, x²। फिर हम क्या करते थे, फिर हम लेते थे दोनों का एलसीएम। x और x² का जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x²। अब बताएं a1 के नीचे क्या था, x, तो a1 के नीचे x तक कितने कम थे, एक, वही एक किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a1 से। a2 के डिनोमिनेटर में क्या था, x², तो वो a2 आपके पास हो जाएगा एज इट इज। यानी कि अगर मैंने डिनोमिनेटर में क्या है, x² है, और मैं उसको सिंगल टर्म में ब्रेक करना चाहता हूं, तो फिर मेरे पास कितने कांस्टेंट आएंगे, दो। पहला क्या आएगा, a1, दूसरा क्या आ जाएगा, a2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर टर्म। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है क्या, उन्होंने कहा सर क्वेश्चन आप मेंशन कीजिए। क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास क्या है भाई, 15, फिर मेरे पास क्या भाई, +5x +5x² -4x³। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास भाई, डिनोमिनेटर में मेरे पास है x², फिर मेरे पास क्या आ गया भाई, x² + 5। तो आपने लेट कर लिया, बेसिकली किसके बराबर होगा। अच्छा सर चाहें तो आप x² को दो टर्म में ब्रेक कर दें, यानी कि कैसे, a1 के नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, x, फिर मैं क्या मेंशन करूंगा, a2, और a2 के नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, बोलिए x² आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x²। आगे बताइए, उसने कहा सर अब मेरे पास क्या है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको मैं रिड्यूस नहीं करवा सकता। तो अगर इसको मैं रिड्यूस नहीं करवा सकता तो मेरे पास पहले तो ये एज इट इज आ जाएगा, x² + 5। अब आएंगे दो कांस्टेंट, आएगा a3 और आएगा मेरे पास साथ में क्या, a4। पहले वाले के साथ क्या लगेगा, x। अच्छा याद रखिएगा, हमने अपने बच्चे को रट्टा नहीं लगवाया कि सर अगर ऐसा आएगा तो आपको दो कांस्टेंट लेने पड़ेंगे। मैंने प्रॉपर्ली दिखाया कि सर याद रखिएगा, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आता है और आप सिंगल टर्म में ब्रेक करते हैं तो याद रखिए कितने कांस्टेंट आएंगे, दो कांस्टेंट आएंगे, और पहले वाले के साथ क्या लगेगा, x लगेगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, आपको सिंपल लेना है एलसीएम। तो जैसे ही हमारे स्टूडेंट एलसीएम लेगा तो बताएं क्या बनेगा। सर यहाँ पे क्या है, x और x²। अब याद रखिएगा अगर सेम है तो आपके पास एलसीएम में आएगी ग्रेटर पावर, यानी कि x², और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा x² + 5। ठीक है, अब उसने कहा सर a1, अब a1 के नीचे क्या था भाई, x, क्या था, x था। एक्स्ट्रा कौन आया, उसने कहा सर एक्स्ट्रा मेरे पास एक x आ गया, और साथ में क्या आ जाएगा भाई, साथ में आ जाएगा x² + 5। फिर आगे जाइए, a2, सर a2 के डिनोमिनेटर में कौन है, x²। एक्स्ट्रा मेरे पास कौन आ गया, उसने कहा सर एक्स्ट्रा मेरे पास आ गया x² + 5। अब बचा कौन, a3 और a4। तो मुझे बताइए a3x + a4, इसके डिनोमिनेटर में क्या था, उसने कहा सर इसके डिनोमिनेटर में बेसिकली क्या था मेरे पास, x² + 5। एक्स्ट्रा कौन आया, उसने कहा सर x², तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, x² से। और मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन रहा है भाई, 15 + 5x + 5x², फिर मेरे पास क्या आ गया, -4x³, डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ गया, डिवाइड बाय मेरे पास आ गया भाई x², साथ में आ गया x² + 5। अब इसके बाद क्या होगा, दोनों के डिनोमिनेटर आपस में क्या हो जाएंगे,
कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर आपने दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर दिए तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, उसने कहा सर बेसिकली बचा 15। अच्छा चाहें तो उसको अरेंज कर दें आप। अरेंज कैसे करेंगे अभी बताइए। उसने कहा सर पहले मैं मेंशन करूंगा क्यूबिक टर्म, यानी कि बेसिकली मेरे पास माइनस का 4x क्यूब, फिर आ गया स्क्वायर टर्म यानी कि 5x स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या आया प्लस 5x, और लास्ट में क्या आ गया भाई 15। सर बेसिकली किसके बराबर हो गया, उसने कहा सर ये इक्वल होगा किसके, a1x। आगे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर मैंने कहा सर a2 के साथ क्या आ गया भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5, और लास्ट में मेरे पास क्या आ गया, लास्ट में मेरे पास आ गया भाई a3x प्लस a4, और फिर मेंशन क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, और इसका नाम क्या रख दिया मैंने, इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट अब हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कहा सिंपल मल्टीप्लाई। a1x को मैं अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा a1x क्यूब, फिर a1x को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5a1x। आगे बढ़ें, a2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा a2x स्क्वायर, फिर a2 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 5a2। फिर आगे जाइए, a3x को जब मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा a3x क्यूब। फिर आगे बताइए, उसने कहा सर a4 को जब मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा a4, और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब बेसिकली आप अरेंज करेंगे सर, बेसिकली क्यूबिक टर्म ये रही और क्यूबिक टर्म ये रही। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर टर्म बताइए। उसने कहा सर स्क्वायर टर्म बेसिकली मेरे पास ये है, स्क्वायर टर्म ये है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास सिंगल एक्स टर्म ये रही और साथ में आ गया मेरे पास कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अरेंज करिए भाई। जैसे ही अरेंज किया हमने कॉमन लिया सर, एक्स क्यूब ले लिया कॉमन, तो पहले वाले में क्या बचेगा, उसने कहा बचेगा सर a1, और a1 के साथ क्या आएगा, उसने कहा सर a1 के साथ आ जाएगा a3। ठीक है, अब देखें स्क्वायर टर्म में कॉमन क्या है, उसने कहा सर एक्स स्क्वायर में अगर कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा a2, और a2 के साथ मेरे पास क्या आ जाएगा a4। ठीक है, अब मेरे पास इसके बाद क्या बच रहा है, उसने कहा सर बच रहा है सिंगल एक्स टर्म यानी कि 5a1x। ठीक है, और क्या बच रहा है, फिर मेरे पास बच रहा है 5a2। ठीक है, अब बताएं लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, उसने कहा लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस का 4x क्यूब, फिर मेरे पास क्या भाई प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x, और लास्ट में क्या आ गया भाई प्लस 15। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, अब आप करेंगे सिंपल इक्वेट। अब बच्चे ने कहा सर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में तो क्या किया था, पुट किया था, यहाँ पुट क्यों नहीं कर रहे हैं सर स्टूडेंट, यहाँ पे इसलिए पुट नहीं कर रहे क्योंकि सर यहाँ पे कंडीशन ये बन रही है कि यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, लेकिन एक्स टर्म एक है और कांस्टेंट भी क्या है एक। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर सिंगल टर्म मुझे मिल रही है एक्स में और कांस्टेंट भी सिंगल मिल रहा है तो फिर मुझे पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पुट कब करते हैं, जब यहाँ भी 2 वैल्यूज़ हों, यहाँ भी 2 वैल्यूज़ हों, एक्स में भी 2 वैल्यूज़ हों और कांस्टेंट भी 2 या 3 कुछ भी बच रहे हों। तो अगर एक से ज़्यादा बच रहे होंगे तो फिर मुझे क्या करना पड़ता है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवाना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करवाना पड़ रहा तो सिंपल मैं क्या कर दूंगा, इक्वेट करा दूंगा। अच्छा इक्वेट करेंगे कैसे हम, देखें भाई, उन्होंने कहा सर यहाँ से हम फाइंड करेंगे a1। ठीक है, बेसिकली यहाँ से हमें क्या मिलेगा a2, फिर हमें मिलेगा a3 और लास्ट में क्या मिल जाएगा हमें a4। तो चलें देखें भाई क्या क्या है, a1 के लिए क्या करेंगे, देखें एक्स क्यूबिक टर्म यहाँ पे क्या है, उसने कहा एक्स क्यूब के साथ सर यहाँ पर है a1 प्लस a3, और यहाँ पे एक्स क्यूब के साथ कौन है माइनस का 4। ठीक है, फिर मुझे आगे बताइए। उसने कहा सर आगे देखें आप, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर है a2 और कौन है भाई a4। ठीक है, और बेसिकली एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कौन है, उसने कहा सर बेसिकली यहाँ पे 5। फिर बताइए मुझे आप, उसने कहा सर उसके बाद एक्स के साथ यहाँ पे कौन है 5a1। ठीक है, और एक्स के साथ यहाँ पे कौन है सिर्फ 5। फिर आगे जाइए लास्ट में, उसने कहा सर इसके बाद देखें यहाँ पे a2 के साथ कौन है, कांस्टेंट टर्म में कौन है, उसने कहा सर कांस्टेंट टर्म में यहाँ पर है 5a2, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में कौन बच रहा है, उसने कहा सर बच रहा है 15। ठीक है, तो कुछ नहीं कीजिए, सिंपल a2 और 5 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो वही 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, और 15 को मैं 5 से डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास a2 किसके बराबर आ जाएगा 3 के, किसके बराबर आएगा 3 के। उसने कहा सर बेसिकली मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया a2।
ठीक है, अब A2 मिल गया। अब A1 पर आइए। उसने कहा सर A1 5 और A1 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आके क्या होगा, डिवाइड। तो इसका मतलब बेसिकली A1 मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। यानी कि मेरे पास क्या आ गया, A1 आ गया, फिर मेरे पास क्या आ गया, A2। अब A1 आ गया, A2 आ गया, तो मैं पुट कर दूंगा कि सर A2 किसके बराबर है बताइए। उसने कहा सर बराबर है किसके, 3 के। तो अगर A2 बराबर है 3 के तो बताएं क्या कंडीशन बनेगी। उसने कहा सर 3 के साथ आ जाएगा प्लस A4 और किसके बराबर आ जाएगा ये 5 के। फिर बताएं उसने कहा सर A4 5, ये प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3। यानी कि बेसिकली मेरे पास जो A4 आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा। उसने कहा सर वो बराबर आ जाएगा 2 के। तो इसका मतलब मेरे पास A1 भी आ गया, A2 भी आ गया, A4 भी आ गया। क्या रिमेनिंग रह गया। उसने कहा रिमेनिंग रह गया मेरे पास क्या भाई, सर A1 3 रह गया। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे A1 की जगह पे। A1 की जगह क्या पुट कर रहे हैं, उसने कहा सर 1 पुट कर रहे हैं। तो बताएं क्या कंडीशन बनी आपके पास। जी आपने 1 मेंशन किया, 1 प्लस A3 किसके बराबर है भाई, -4 के। फिर आपने क्या किया, ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। यानी कि बेसिकली A3 किसके बराबर आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा -5 के इक्वल। किसके बराबर आएगा, -5 के इक्वल। यानी कि मेरे पास A1 A2 A3 और A4 चारों आ गए। अब जब सब आ गए तो अब मेंशन करूंगा मैं आंसर, यानी कि नाउ। सर बताएं सवाल बेसिकली था क्या। उसने कहा सर क्वेश्चन मेरे पास क्या है, बोलिए 15 प्लस फिर मेरे पास क्या है अभी 5x प्लस 5x² और माइनस का मेरे पास क्या था 4x³ डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या था, डिनोमिनेटर में मेरे पास था x² और फिर मेरे पास क्या था x² प्लस 5। ठीक है, अब जैसे ब्रेक करेंगे तो मेरे पास क्या था, पहले a1 मेरे पास क्या आया 1। ठीक है, 1 अपॉन मेरे पास क्या देगा, पहला था x। फिर आ गया a2 क्या आया भाई 3। तो दूसरा मेरे पास क्या था 3 के साथ क्या था मेरे पास x²। फिर मेरे पास क्या आया a3 और a4। तो a3 मेरे पास बेसिकली क्या आ गया बताइए, a3 मेरे पास आया -5, उसके साथ आ जाएगा x। फिर क्या आ जाएगा a4 के साथ में क्या लगा दूंगा 2 और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x² प्लस 5 और यही मेरा प्रॉपरली क्या हो जाएगा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे रिमेनिंग पार्ट की वीडियोस नहीं देखी या एक्सरसाइज नंबर 21.1, 21.2 और 21.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लीजिए ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो जाएं, स्ट्रांग हो जाए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।